हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन क्या है? रामकली सेव्ड ऑफ ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। ठीक है, रामकली क्या कर रही है? ₹5 फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में सेव कर रही है एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। और हर वीकली मतलब इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। और जैसे जैसे वीक आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट वीक हुआ सेकंड, तो सेकंड वीक में उसने क्या किया? 5 + 1.5 मतलब 1.5 1.75 इंक्रीज करते चले। इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। तो कितने वीक, कितने नंबर ऑफ डेज, कितने वीक लगेंगे उसको ₹20.75 सेव करने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ए कितना बन जाएगा यहाँ पे? ए इक्वल टू 5, क्योंकि फर्स्ट वीक है। ₹5 इन द फर्स्ट वीक। ए इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। तो डी कितना बन जाएगा? 1.75। और साथ में क्या बोला है? इफ़ द nth, इफ़ इन द nth वीक हर वीकली मतलब एन नहीं हमें पता, एन हमें नहीं पता, और उसकी ए एन लास्ट में मतलब कितने वीक के बाद उसकी सेविंग है वो ₹20.75 रह जाएगी। क्लियर? मीन्स ए एन करिए फॉर्मूला। एन टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? वैल्यू पुट करिए। 20.75 इक्वल टू ए की जगह 5 प्लस n माइनस 1 और डी की जगह कितना आएगा? 1.75। क्लियर? क्वेश्चन का फॉर्मेट तो वही है जैसा हम करते आ रहे हैं। क्या लिखेंगे इसको? 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 1.75। अब क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम? पता क्या करते हैं बच्चे? जैसे यहाँ 20.75 है, यहाँ पे 5 यहाँ से माइनस कर देंगे। डेसिमल के नीचे ऑलवेज डेसिमल आएगा। 5 बोला है, 5 के आगे डेसिमल नहीं है तो 0.00 लगा दो। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। 5 7 और यहाँ क्या आ गया? 15 15.75। अब यहाँ क्या आ गया? 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ क्या आ गया? 1.75। क्लियर? अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? 15.75 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे 15 है, 15.75 है, मैं डेसिमल को यहाँ रिमूव कर रही हूँ। आपको पता है डेसिमल के नीचे 1 आता है, जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो लग जाती हैं। डेसिमल के नीचे 1, 2 डिजिट हैं, 2 जीरो। क्लियर? और 1.75 1.75। अब 1.75 का भी क्या आ जाएगा? ये हो गया। अब होता क्या है, ये ऊपर चला जाएगा। मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। एक्चुअली में ऐसे होता है ये, अगर आपको थोड़ा इलेबोरेट करके बताऊँ तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे। 4 टर्म तो होती नहीं है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाता है ये डेसिमल को हटाइए यहाँ से। क्लियर? 100 से 100 कट, क्या बच गया आपके पास? 75 अपॉन 175 इक्वल टू n माइनस 1। एक तरीका तो ये हो गया, पर सिंपल ये भी हो जाता है कि 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, इधर भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो आप सीधा, क्योंकि इतना इलेबोरेट करने से बेटर है आप यहाँ से डेसिमल को कट कर दो। सेम प्लेसेस होने चाहिए पर तो कट होते हैं, ऐसे नहीं। क्लियर? अब आपके पास ये आ गया। अब दोनों के नीचे 5 है तो पहले 5 से करके देखिए। 5 3 ज़ा 15, 2 बच गया। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। क्लियर? फिर 5 से चला जाएगा। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 1 बच गया। 5 3 जा 15, 7 7 9 जा
63। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 10। मतलब रामकली को 10 वीक्स लगेंगे अपनी सेविंग को 20.75 तक पहुंचाने के लिए। क्लियर। इसी के साथ ये 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब 5.3 में अब मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। हमने ए एन का फॉर्मूला किया मैंने अभी, nth टर्म ऑफ ए पी। अभी हमने जो फॉर्मूला किया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। आगे वाली जो एक्सरसाइज है ये फॉर्मूला भी यूज होगा। वैसे हम मेनली पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी। मतलब उसको रिप्रेजेंट, सम को रिप्रेजेंट करेंगे एस एन से, जैसे nth टर्म को ए एन से। सम ऑफ, इसको हम लिख देते हैं n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आता है, याद रखना फॉर्मूला। एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ अगर मैं, क्या बोला अभी मैंने, एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n बाई 2, ए को हम खोल दें, ए को ए प्लस ए भी लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं ना, 2a को ए प्लस ए मिल के क्या बन गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n बाई 2 ए, अब ए प्लस n माइनस 1 को हमने क्या पढ़ा था अभी पिछली वाली एक्सरसाइज में, ए एन। तो हम सिंपल इसको ए एन भी बोल देते हैं, एस एन। अब एस एन को हम n बाई 2 ए प्लस एल भी लिख देते हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होना, ए एन मीन्स आपके पास लास्ट टर्म अगर दी हो, अगर आपके पास ए पी में लास्ट टर्म दी है ना, जैसे मान लीजिए ऐसी दी है 1 2 3 अप टू 99, ऐसे कोई दी है तो ये क्या बन जाएगी ए एन। तो अब सिंपल ए एन यूज़ कर दोगे यहाँ फॉर्मूला, ए एन लिख दोगे, ए एन की जगह 99 लिख दोगे, और ए तो आपको पता है 1। ए और एल का मतलब सेम ही होता है, ए एन और एल लास्ट टर्म। एन तो आपको पता है ये नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, ए इज़ द फर्स्ट टर्म। अगर डी की बात करें तो डी क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। इतना तो आपको पता है। ठीक है। बाकी मैं चाहती हूँ कि हम 5.3 कल से करें एक्सरसाइज। मैंने फॉर्मूले इसलिए बताया आपको ताकि आप फॉर्मूले थोड़े से रिवाइज करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।